नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल GITM टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को साइंस पढ़ाया जा रहा है, जनरल साइंस एलपी एंड टेक्नीशियन के लिए, और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एक फ्लो चार्ट में हमारा जो क्लास चल रहा है, फ्लो चार्ट में PDF दे रहे हैं, उसी फ्लो चार्ट में पढ़ा रहे हैं। और उस फ्लो चार्ट में सभी कंटेंट मैं बता दूं, यकीन के साथ बता रहा हूं कि आप किसी भी कोचिंग का कंटेंट या नोट्स यूज कर लीजिए और देख लीजिए कि इस फ्लो चार्ट में क्या मिसिंग है जो हम पढ़ा रहे हैं। ये तो मान लो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो पीछे हम पढ़ाए हैं, जैसे पढ़ाते आए हैं, आगे भी पढ़ाएंगे, क्या कोई चीज़ मिसिंग है? मिसिंग नहीं रहेगी। एकदम छोटे में कंपैक्ट और इम्पैक्ट नोट हम देंगे, और उस नोट्स के साथ आप लोग बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम अभी यूनिट एंड मेजरमेंट शुरू किए हैं, पहला चैप्टर। और यूनिट एंड मेजरमेंट का जो आज मेरा टॉपिक है, मापन की पद्धतियां, जिसको मात्रक भी बोल सकते हैं, मात्रक की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। और हम पहले लेक्चर में, अगर आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो पहले लेक्चर में हमने बताया था भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों को जब व्यक्त करते हैं, भौतिक राशियों को जब, जैसे हमने वहां लिखा था 2 kg व्यक्त करते हैं, तो 2 तो एक नंबर हो गया, न्यूमेरिक डाटा हो गया, लेकिन kg क्या है? kg मात्रक है। ठीक, तो जैसे 2 kg है, ये 2 kg क्या है? ये मास है। हम मान लीजिए कुछ अनाज लेने गए, मान लो आटा लेने गए, तो ये द्रव्यमान है। तो इसको व्यक्त करने के लिए 2 चीजें जरूरत पड़ेगी। क्या? एक न्यूमेरिक डाटा, ध्यान से समझिए, एक न्यूमेरिक डाटा, दूसरा यूनिट। ठीक, इसको मात्रक बोलते हैं। तो हमको मात्रक को जानना जरूरी है, क्योंकि हम भौतिक राशियां फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो मात्रक तो पता होना चाहिए। तो मात्रक को पता करने के लिए हमारे पास हुआ क्या कि जब इंसान डेवलप हुआ, धीरे धीरे इंसान जब डेवलप हुआ, तो उसको क्या करने की, ध्यान से समझिएगा कि ये आया कहाँ से सारी चीज़ें। जब इंसान डेवलप हुआ तो क्या किया, चीज़ें इंटरचेंज करने लगा, क्योंकि भाई जिसकी ज़रूरत हमको है वो हमारे पास नहीं है, जिसकी ज़रूरत तुमको है वो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है, और मेरी ज़रूरत की चीज़ तुम्हारे पास है। तो हमको एक दूसरे से इंटरचेंज करना हुआ। जैसे मेरे पास ढेर सारा आटा है और आपके पास दाल है, तो हुआ क्या कि आप को हमने आटा थोड़ा सा दे दिया और आपसे थोड़ी दाल ले ली। ठीक, आपके पास दूध है, हमारे पास आटा है, रोटी है, कुछ भी है। तो अब इंसान यहाँ फंस गया कि भैया दाल तो बहुत कम क्वांटिटी में, ज़्यादा खेती करते हैं तो कम मिलती है, आटा ज़्यादा मिलता है, तो क्या दोनों, इतना आटा और इतना दाल की वैल्यू सेम होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सेम होगी। आपको पता होगा कि हर एक चीज़ की इतने इतने में कुछ नहीं होता। तो वो क्या किए, उसका वैल्यूएशन किए कि भैया इतना आटा दोगे तो इतनी हम दाल देंगे। ठीक, समझे? इतना आटा दोगे तो इतनी दाल दोगे। तो भैया इतने को मापने के लिए उन्होंने एक यूनिट बना ली। इंसान धीरे धीरे डेवलप हुआ, समझ गए मेरी बात? तो वहीं से यूनिट का जन्म हुआ। और जैसे हमको कपड़ा लेना है, गए दुकान पे, तो भाई हमारे पास कपड़ा है, आपके पास और कोई चीज़ है, तो उससे इंटरचेंज करने के लिए फिर बाद में हमारे पास पैसे का डेवलपमेंट हुआ, तो हम पैसा देकर कोई भी चीज़, बीच की चीज़ें हमने क्या किया, इंटरचेंज करना काट दिया, और पैसे से हर चीज़ को कंपेयर कर लिया। तो अब उसी की चीज़ माप तौल के लिए तो माप तौल होना ही है। तो माप तौल के लिए हुआ क्या कि जो कंट्रीज थी, हमारा एशियाई देश हुआ, इधर फ्रांस हुआ, इधर ब्रिटेन हुआ, सब जगह अपना अपना अलग अलग माप तौल की पद्धतियां डेवलप कर लिए। ठीक, तो जैसे कि हम यहाँ देखते हैं ब्रिटेन में क्या हुआ, फुट FPS जिसको बोलते हैं, FPS पद्धति डेवलप हुई, और फ्रांस में CGS पद्धति डेवलप हुई, और इधर एशियाई देशों में, ठीक, इंडिया हुआ, चाइना हुआ, रसिया वगैरह, इधर सब में क्या हुआ, MKS पद्धति डेवलप हुई। ठीक, तो ये पद्धति डेवलप हुई कि मतलब हर जगह अपना अपना माप तौल का एक यूनिट बना लिए, एक साइज बना लिए, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रख लिए। तो भैया हम आके फंस जाते हैं कि अगर ये आदमी यहाँ चला जाए और ये आदमी यहाँ चला जाए, तो फिर मैटर फंस जाता था। जब इंसान डेवलप हुआ, एक दूसरे कंट्री में जाने आने लगा, तो सारा गड़बड़ हो गया कि भैया आपकी यूनिट है, हमारी यूनिट है, तो हम कैसे इंटरचेंज करें। तो उसी को
इजी बनाने के लिए अब पहले ये देख लेते हैं कि उनके यहाँ क्या क्या था और उसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास ये इधर है जो ब्रिटेन में एफपीएस पद्धति हुई डेवलप। एफपीएस को फुट जो है एक वचन है, मतलब सिंगुलर नंबर है, और फीट क्या है, बहुवचन, प्लूरल नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक, तो ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है यार, फीट है कि फुट है क्या है। तो फीट जैसे एक आया तो 1 फुट और 4 आया तो 4 फीट। ठीक, अभी ये भी हमारे यहाँ चलती है फुट, पाउंड, इंच। ठीक, पाउंड क्या है, अभी केक आता है। फुट का है यूनिट है लंबाई, जिसको लेंथ बोलते हैं। ठीक, और ये पाउंड का पाउंड केक आता है अभी हमारे यहाँ। और केक बर्थडे यही लोग मनाते थे अंग्रेज, और यही अंग्रेजवा सब लेके आए। हाँ सॉरी, क्या लेके आए, बर्थडे का केक लेके आए, और वही हमारे यहाँ चल रहा है कि भैया फोन करते हैं कि आदमी लोग ज़्यादा हैं, हमको 1 पाउंड ना लाना, कम पड़ जाएगा, 2 पाउंड का लाना। क्या लाना, केक। केक जो है वो पाउंड में मिलता है, क्योंकि वो अंग्रेजों से आया है, तभी भी वो पाउंड में ही मिल रहा है। ठीक, तो ये पाउंड मतलब केक मिल रहा है, तो ये काहे का है, द्रव्यमान, जिसको मास बोलते हैं। और सेकंड काहे का है, सेकंड सभी जानते हैं, टाइम, समय। ठीक, इसी तरह हम फ्रांस में भी वो लोग अपना यूनिट बना के रखे थे। तो फ्रांस में जब यूनिट आई तो उसको सीजीएस बोलते हैं। तो वो क्या किया, लंबाई को सेंटीमीटर में, ठीक, लंबाई को किस में नापते थे, सेंटीमीटर में। ये लंबाई हुई, और ग्राम मतलब मास हुआ, मतलब द्रव्यमान हुआ, और ये सेकंड समय हुआ। ठीक, इनका ये हो गया। उसके बाद हम कहाँ आते हैं, फिर अपने इधर एशियाई देशों में आते हैं। तो एमकेएस हमको मिल गया। तो एमकेएस सभी जानते होंगे, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, और यस मतलब सेकंड। मीटर का है का, लंबाई का, ये सबको पता है। किलोग्राम द्रव्यमान का, और ये समय का। ठीक, बातें समझ में आ रही ना, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, समझ में आएंगी। और अब तो हाँ, फिर हम कहानी बताने वाले थे कि हाँ ये बता, इसका और कुछ नाम है भैया, ये एफपीएस को और कुछ नाम से दे देता है क्या, तो हाँ देता है। इस एफपीएस को हम बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति, सॉरी, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच पद्धति। भाई फ्रांस आया तो फ्रेंच। ठीक, इसको क्या बोल देते हैं, एमकेएस को मीट्रिक बोलते हैं, मीटरिक, हिंदी लिखते हैं मीट्रिक, और इंग्लिश में मीट्रिक बोलते हैं पद्धति। ठीक, और इस सीजीएस के एक नाम और रख दिए थे, फ्रेंचिया मीटरिक बोलते हैं, फ्रेंचिया मीटरिक। ठीक, फिर अब ये लोग अपने अपने लोकल जगह पे यूनिट यूज करते थे। अब दिक्कत कब आई, जब सब लोग मिल गए तो भैया बड़ी दिक्कत, तुम्हारे यहाँ इतने का पाउंड है, ये इतना है, उतना है, यूनिट हमारी मैच ही नहीं कर रही है। तब सब लोगों ने क्या किया, मिल के एक मीटिंग किया। ठीक, वो मीटिंग कहाँ हुई, जब इन्होंने मीटिंग किया तो वो मीटिंग हुई 1971 में। कहाँ हुई, 1971 में, सॉरी ये लिख रहे हैं 1971 में। कहाँ हुई, फ्रांस में। अब फ्रांस के कहाँ, बहुत फेमस जगह है, पेरिस। ठीक, फ्रांस के पेरिस में क्या हुई, मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये कहा गया कि भैया कि हमको इनकी यूनिट ये है, इनकी यूनिट ये है, हमारी यूनिट ये है, अब क्या करें। तो सब लोगों ने मिलकर इन सभी यूनिट को एक यूनिट बनाया। ठीक, एक यूनिट बनाया, और उस यूनिट को कहा कि ये सारे वर्ड में लागू होगी। ठीक, तो भैया पूछे कि यार यूनिट हम बना रहे हैं तो क्या करें। तो यूनिट जब बनाए तो इन्होंने क्या किया, 90% इससे ले लिया, बाकी 10% में बचे दोनों बेचारे ये, क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता था, और ये सेंटीमीटर बहुत लंबा लंबा हो जाता था, वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती, चीजें छोटी होती थी, इसीलिए इसको हटा दिए। इधर कुछ डाटा डेसिमल वगैरह में आते थे, ये थोड़ा इजी पड़ा। तो इधर का और इधर का एरिया भी ज्यादा था भाई, जहाँ के लोग ज्यादा तो उसका दबदबा ज्यादा,
इस पद्धति से ज्यादा लिया गया इसका, तो एक पद्धति डेवलप हुई जिसको हम बोलते हैं एसआई। एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट रखी गई। तो जब इंटरनेशनल सिस्टम आया, एसआई यूनिट आई, और एसआई यूनिट को दर्शाने के लिए हमने क्या किया, जब वो मीटिंग हुई तो वहां हमारी 9 यूनिट डेवलप्ड हुई। तो 9 यूनिट में जो बेसिक यूनिट थी, जो आधारी यूनिट थी, वो 7 ठो थी, और जो सप्लीमेंट्री थी वो 2 थी। ठीक, जिनकी ज्यादा जरूरत थी, जिसको बेसिक बोला गया, सप्लीमेंट्री बाद में आई, तो वो 7 थी। आधारी जिसको बेसिक बोला गया, सप्लीमेंट्री 2 थी। तो आधारी यूनिट हमने क्या किया, 7 लिख दिया है, और 7 लिख दिया तो पहला देखो हमने लिखा है मीटर। तो मीटर क्या नापता है, सबको पता है, लंबाई, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। किलोग्राम क्या नापता है, द्रव्यमान। जैसे मीटर को व्यक्त करने के लिए हम किलोग्राम के केजी, ठीक, और सेकंड को एस, स्मॉल एस, ध्यान दीजिए, और ये समय बताता है ना, ठीक, एम्पियर को ए, ठीक, और ये क्या बताता है, धारा, कौन सी धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा बताता है, ध्यान रखिएगा। और आगे आते हैं केल्विन। केल्विन को हम कैसे दिखाते हैं, और ये बताता है तापमान। हाँ, ठीक, मोल क्या होता है, मोल अणुओं की संख्या होती है। ठीक, तो पदार्थ की मात्रा जिसको बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं MO, स्मॉल MOL ऐसे लिखते हैं, और ये होता है पदार्थ की मात्रा। ठीक, कैंडेला क्या होता है, कैंडेला जो होता है वो बताता है ज्योति तीव्रता। ठीक, जिसको ल्यूमिनेट इंटेंसिटी बोलते हैं, और ये CD से दिखाते हैं, C और D, ज्योति तीव्रता। ठीक, ये हो गई हमारी यूनिट। कौन सी यूनिट, बेसिक यूनिट, 7 लिख दिए, आपको समझ में आ रहा है। इसके आगे हम जैसे बीमा लिखना होता है, इसको L से दिखाते हैं, और मास को M से दिखाते हैं, टाइम को T से दिखाते हैं, धारा एम्पियर को A से दिखाते हैं, केल्विन टेम्परेचर को कैपिटल थीटा होता है इसका। ठीक, बाकी मोल को N से भी दिखा देते हैं कभी कभी। एक चीज़ और है, N से दिखाते हैं मैक्सिमम, और ज्योति तीव्रता C से दिखाते हैं। ये हम क्या बीमा, जब बीमा दिखाते हैं तब बताएंगे। अभी आगे बीमा हम पढ़ेंगे जब व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। व्युत्पन्न मात्रक भी वही होता है, इनसे मिलके बनता है। अभी जब एसआई सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ तो 9 यूनिट उसमें पैदा हुई, और 9 यूनिट को हमने यहाँ 7 उठे, यहाँ लिखा 2। रेडियन क्या बताता है, समतल कोण। समतल कोण मतलब कोई पेपर है, ठीक, गोल से हमने काट दिया कोण दिखाने के लिए, इजी थोड़ा आपको लगे। कोण तो हम ऐसे भी दिखा सकते थे। तो इसमें क्या किए, यहाँ और ये थीटा क्या हुआ, ये रेडियन में, इसको हम क्या करेंगे, रेडियन में नापेंगे। ये थीटा वही कोण दिखाता है, रेडियन, ठीक, उसकी यूनिट होती है। तो स्टे रेडियन का है, कहाँ से आया, तो जैसे हम कोई बॉल लिए, बॉल, और बॉल ये क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। ठीक, ये क्या है, सॉलिड है। ध्यान दीजिए, यही थोड़ी समझने वाली बात है। जब बॉल लिए तो सॉलिड है। जैसे आप लोग तरबूज लेने जाते हैं मार्केट में, तो क्या करता है, तरबूज से एक टुकड़ा काट के निकाल देता है। जब वो देखेंगे तरबूज ऐसे ऐसे होता है, आप लोग देख रहे होंगे। अगर हमको ड्राइंग थोड़ा आती है तो हम बना ही देंगे, कम आती है सॉरी। ये तरबूज का टुकड़ा है, और तरबूज का टुकड़ा इतना ही नहीं है, ये पूरा लंबा सा होता है ऐसे। ठीक, वो क्या होता है, तरबूज में फिट हो जाता है। क्या होता है तरबूज में, ये पीछे का है, वो क्या होता है, तरबूज से ऐसे काट के निकाले तो फिट हो जाता है। अब ये जो एंगल बना, यही सॉलिड बॉल में, यही जो एंगल बना, उस सॉलिड के पीस को निकालने के बाद ये जो एंगल हुआ, सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं ठोस कोण, इसको समतल कोण बोलते हैं। ये समतल कोण रेडियन नापता है, और ये नापता है क्या,
ठोस कोण बोलते हैं इसको, हमने बोला ठोस कोण, सॉलिड एंगल को नापता है। तो ये ऐसे होता है। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीका है, ऐसा नहीं है, इजी सा है, रेडियन स्टेरेडियन। और इसी के साथ हमारा ये यूनिट का जो टॉपिक था छोटा सा वो ख़त्म हो गया है। अब इसमें आगे क्या है, इसमें आगे ये है कि हम इसके हेल्प से कई राशियां जो डिजाइन होती हैं इनको मिक्स करके, जैसे न्यूटन हो गया, डाइन हो गया, जूल हो गया, तो ये सब जो राशियां आती हैं, त्वरण का मीटर स्क्वायर हो गया या मीटर क्यूब हो गया, तो ये सारी जब मिक्स हो जाती हैं इन राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं, वो अलग से हम पढ़ते हैं। तो अगले टॉपिक में होगा, हमारा अगले लेक्चर में होगा। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों को शेयर करिए और जय हिंद।